हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्लाजो बनाना सिखाऊंगा जो कि बनाना तो बहुत आसान है और पहनने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है। इस तरह के प्लाजो को बोला जाता है अफ़गानी प्लाजो। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टिचिंग का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास ये जो कपड़ा है ये है रेयॉन का कपड़ा, ठीक है। और ये जो टोटल मैंने कपड़ा लिया, ये लिया मैंने 2.25 मीटर। बाकी अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो 2.25 की जगह आप 2.5 मीटर भी ले सकते हो। और जिस तरह का आपको मैं आज प्लाजो बनाने सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसे बोला जाता है अफ़गानी प्लाजो। कपड़े को मैंने इस प्रकार से उल्टा बिछा रखा है और उल्टा बिछाने के बाद दोस्तों ये देखें, आप सीधा वाला हिस्सा अंदर है और ये इसका उल्टा वाला हिस्सा है जो प्लेन है। अब इसके बाद आपको इस कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड में बिछाना है। ये देखें, 4 फोल्ड में बिछाते समय आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो किनारी वाले हिस्से हैं ये आपको रखने उस तरफ और जो बंद वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो दोस्तों, कपड़े को अच्छी तरह से बिछाने के बाद आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने ये मेज़रमेंट लिख दिया है। केवल 5 ही मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। पहला जो नाप है वो है लंबाई का, 38 लंबाई है, 36 कमर है, 38 इंच इसका हिप है, 22 इंच इसकी जो थाइज़ हैं और 14 इंच इसकी मोहरी है। तो सबसे पहले कपड़े को इस प्रकार से बिछाने के बाद किनारी वाले हिस्से आपने उस तरफ रखना है, बंद वाला भाग आपने अपनी तरफ रखना है। अब आपको शुरुआत करनी है नीचे से। ये इसका जो नीचे वाला भाग है बिल्कुल बराबर है, आप देख सकते हो, कहीं से छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा बड़ा हो तो इसे काट के बिल्कुल बराबर कर लें। अब दोस्तों, करना क्या है, लंबाई 38 है तो इस जगह से आपको 38 इंच पे एक निशान लगाना है लंबाई का। ये देखें, 38 इंच इसकी लंबाई है। नीचे से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, आपको पूरी लंबाई 38 की 38 ही रखनी है। आप देख सकते हो, यहाँ से नीचे से फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया, फिक्स 38 इसकी मैंने लंबाई रख ली है। अब इस लंबाई वाले निशान पे आपको सीधा मार्क कर लेना है। ये हो गया इसका लंबाई का निशान। अब इसके बाद आपको एक निशान और लगाना है, क्योंकि ऊपर इसमें लगेगी लास्टिक, तो 2 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख लें लास्टिक लगाने के लिए। ये देखें, तो लंबाई का तो हो चुका है क्लियर। लंबाई के बाद दोस्तों बात आती है कमर की, के फॉर कमर, ठीक है। 36 इसकी कमर है। अब आपको क्या करना है, 36 का आपको करना है 1/4। 36 का आधा होता है 18 और 18 का आधा होता है 9, 9 चौक 36। ये देखिए, ये इसकी कमर हो चुकी। अब दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरे में लास्टिक लगानी है तो लास्टिक लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो 4 इंच पे एक निशान लगा दें। ये देखें, ये हो गया इसका मतलब कमर का चौथा हिस्सा करने के बाद आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि इसमें लास्टिक के लिए हमारे पास कपड़ा मिल सके। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से 9 चौक 36 और 4 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर कमर का भी हो चुका है। कमर के बाद दोस्तों आते हैं इसके हिप साइज पे। इसका जो हिप साइज है H फॉर हिप, ठीक है, ये इसका 38 है। तो हिप का जो नाप है दोस्तों इसलिए लिया जाता है ताकि इसका जो आसन है या फिर जिसे हम क्रोच एरिया बोलते हैं उसको निकाल सकें। किस प्रकार से, 38 का आपको करना है 1/4, 38 का आधा होता है 19 और 19 का आधा होता है 9.5। इस जगह से, ये जो लंबाई वाली जगह है, यहाँ से आपको 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इसके अलावा आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी जो प्लाजो होता है उसका क्रोच एरिया निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो प्लाजो होता है उसका जो आसन होता है थोड़ा बड़ा ही होता है, इसलिए आप 2.5 की जगह 3 भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा और भी ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, वरना 2.5 इंच सफिशिएंट रहता है। तो 38 का आधा होता है 19, 19 का 9.5, ये 9.5 पर निशान लगाया और 2.5 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा एक निशान लगाना है और इस निशान को भी आपने सीधा कर लेना है। ये देखें, ये हो गया इसका क्रोच एरिया। अब क्रोच एरिया के बाद दोस्तों बात आती है थाइज की, यानी इसकी जो जांघ का साइज है वो है 22, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टी फॉर थाइज, ठीक है, 22 है। अब मैं आपको इस प्रकार से दिखाता हूँ, नाप आपको बिल्कुल फिक्स लेना है। तो ये देखिए 22 इंच जो मैंने बिल्कुल फिक्स नाप लिया था थाइज का, अगर मैं इसी हिसाब से 22 का 22 ही रख देता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, पहना ही नहीं जाएगा। तो नाप बिल्कुल फिक्स लेना है, लेकिन आपको कम से कम 6 इंच लूज़ लेना है प्लाजो, क्योंकि प्लाजो लूज़ ही होता है। तो 22 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो टोटल आपको कितना लेना है, 6 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये बन गया 28। और 28 का आधा कितना होता है, 28 का आधा होता है 14 इंच। तो ये 14 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना है। तो आपकी जो थाइज है वो भी क्लियर हो चुकी है। 22 में आपको प्लस करना है 6, ठीक है, फिक्स नाप लेना है और उसके बाद 6 इंच प्लस कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी मोहरी, यानी कि बॉटम इसका जो है वो है 14 इंच। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखें,
14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा होता है 7। ये 7 इंच पे एक निशान लगाना है आपको, ठीक है। और इसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। जो हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा 1 इंच मार्जिन रहेगा और 14 इंच आपकी जो बॉटम है बिल्कुल रेडी रहेगा। लेकिन इसमें जो नीचे की तरफ प्लेट्स लगाई जाती हैं या फिर जिसे हम चुन्नट बोलते हैं, चुन्नट लगाने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो कम से कम आपको 6 इंच यहाँ से कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से अब इस निशान को, जो मैंने 6 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया, इस निशान को आपने ऊपर वाले निशान से मिलाना है, जो कि बहुत ही आसान है। इस प्रकार से एक सीधा फुट्टा ले लें और इसे आप इस प्रकार से मिला दें। तो दोस्तों ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब इसका जो क्रोच एरिया उसमें जो गोलाई देनी है, गोलाई देने के लिए बहुत इजी है। आपको इस निशान से अंदर की तरफ एक निशान लगाना है 2 इंच पर और इस निशान को इस वाले निशान से आपको मिला लेना है और यहाँ पर आपको एक निशान लगाते हुए यहाँ से देनी है गोलाई। ये देखें, इसमें दे दी मैंने गोलाई और अब गोलाई देने के बाद आपको करनी है इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स कटिंग इस अफ़गानी प्लाज़ो की तो हो चुकी है, जो कि बहुत ही आसान है। अब कटिंग करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसकी स्टिचिंग करनी है। तो दोस्तों सिलाई की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये देखिए, जब आप कटिंग कर लेते हो, कटिंग करने के बाद आपको इस प्रकार से 2 पट्टियाँ काटनी है। ये देखें, ये जो पट्टी है दोस्तों, इसकी जो आपको टोटल ये जो लंबाई तैयार रखनी है वो आपको रखनी है 16 इंच। इस प्रकार से रखनी है 16 इंच। ये देखिए 7 इंच तो इसकी जो मोहरी है, 7 दूनी 14 और 1 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। टोटल ये पट्टी आपको लेनी है 16 इंच की। आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो पट्टी मैंने ली है 16 इंच की, ठीक है। ये टोटल 16 इंच है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको ये जो 2 पल्ले हैं, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक पल्ले को आपने इस प्रकार से सीधा रखना है और अब आपको यहाँ से जो है इसमें प्लेट्स लगानी है बारीक बारीक, इस प्रकार से हल्की हल्की प्लेट्स लगानी है। और ये आपको प्लेट कितनी लगानी है, ये आपको प्लेट इतनी लगानी है कि इस पट्टी के साथ ये पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और ये प्लेट्स लगेंगे कैसे, आइए चलते हैं मशीन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो आपको सिलाई लगानी है, जिसमें आपको प्लेट्स लगानी है, यहाँ से जो आपको सिलाई लगानी है वो कम से कम आपकी आधा इंच के करीब यहाँ से दूरी होनी चाहिए। और ये देखें, प्लेट्स लगाने का जो तरीका बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चुनटें डालनी इस प्रकार से। देखें, बिल्कुल पास पास इसके चुनटें लगाएं, बिल्कुल बारीक बारीक। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जैसे ये चुनटें या जिसे हम छोटी छोटी प्लेट्स बोलते हैं मैं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें एक दूसरा तरीका और भी है, उस तरीके से भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से प्लेट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधी एक सिलाई लगा दें, जिसे हम बोलते हैं एक मोटी सिलाई, कच्ची सिलाई। उस सिलाई को जब आप खींचते हो तो खींचने के बाद वो अपने आप ही आपको टोटल जो 16 इंच के दायरे में इसको कवर करना है, आप सेट कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप प्लेट्स लगाते हो तो इससे क्या है कि लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैं ये प्लेट्स लगा रहा हूँ। ये देखें, और ये प्लेट्स लगाते लगाते आपको पूरे कपड़े को, जो नीचे इसका जो बॉटम है, इसको आपको 16 इंच में कवर करना है, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे लगाते जाए। अगर एक बार में आपकी पूरी प्लेट्स 16 इंच में नहीं कवर हो तो आप इसे उधेड़ कर, एक आधी प्लेट को उधेड़ कर छोटी या बड़ी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको चाहिए पूरा 16 इंच नीचे का हिस्सा, ठीक है, लेकिन 16 की जगह 18 आ जाए, 17 आ जाए या 15 ही रह जाए, तो एक आधी प्लेट को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अंदाजे से ही प्लेट्स लगा रहा हूँ और पूरा से 16 इंच में कवर करना है। तो दोस्तों सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब इसे एक बार मैं नाप के देखता हूँ कि पूरा ये 16 इंच है या नहीं है। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक। तो दोस्तों मैंने केवल अंदाजे से प्लेट्स लगाई थी और आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट ये 16 इंच आ चुका है। अगर आपका 17 इंच हो तो आप प्लेट एक आधी बड़ी कर सकते हो। अगर 15 इंच आ गया तो एक आधी प्लेट को खोल भी सकते हो। कंप्लीट इस प्रकार से ये पूरी प्लेट लगाने के बाद अब आपको उठानी है ये पट्टी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पट्टी की चौड़ाई कम से कम आपको 2 इंच के करीब रखनी है। इस पट्टी को रखना है बिल्कुल सीधा। ये देखिए सीधा वाला हिस्सा रखा है मैंने। और अब जो प्लेट्स आपने लगाई हैं, इन प्लेट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखेंगे और इसी सिलाई के ऊपर दोबारा आपको सिलाई लगा देनी है। देखें अब ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको एक सिलाई और लगानी होगी। वो सिलाई कौन सी लगानी है, ये जो मार्जिन होता है सारा का सारा, इस मार्जिन को सेट करने के लिए इसके ऊपर आपको एक सिलाई लगानी है। देखें इस तरह से।
ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जब मैंने इसकी कटिंग करी थी तो नीचे से मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, पूरी की पूरी 38 इंच ही मैंने लंबाई रखी थी। उसको रखने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि ये जो पट्टी लेते हैं हम, अब इस पट्टी को आप ऐसे कैसे फोल्ड कर दोगे तो आपकी लंबाई में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि लंबाई आपकी 38 की 38 ही रहेगी। ये देखिए, इस पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड कर दें और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये सिलाई बिल्कुल किनारे पर आपको लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद ये जो नीचे का जो उसका मोहरी का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में भी आपने स्टिचिंग कर लेनी है, यानी कि प्लेट्स लगा के इस तरह से पट्टी को लगा लेना है। तो दोस्तों दोनों ही जगह जो इसकी मोहरी है उस पर मैंने इस प्रकार से पट्टी लगा ली है। पट्टी को लगाने के बाद अब इसे आपने इस प्रकार से करना है फोल्ड। ये देखें, इसको मैंने इस प्रकार से फोल्ड कर दिया है। ये इसकी मोहरी है और इसको सरका लेते हैं थोड़ा नीचे, और ये देखिए इस तरह से इसको रखना है सामने, और इसी प्रकार से दूसरे वाले हिस्से को भी फोल्ड कर लें। और फोल्ड करने के बाद इसे भी आपने इसके बिल्कुल सामने इस प्रकार से रख लेना है। ये देखें, आमने सामने इस प्रकार से रखने के बाद अब आपको लगानी है सिलाई कौन सी, ये वाली। यहाँ से आप 14 इंच नाप लें, क्योंकि इसकी जो मोहरी थी वो थी 14 इंच, तो 7 दूनी कितना होता है 14। ये इस प्रकार से 7 इंच पर निशान लगाएं। ये ठीक इस प्रकार से, ये देखें 7 इंच पर निशान लगाने के बाद सीधी आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है और इस सिलाई को आपने लेकर जाना है इस जगह पर। इसी प्रकार से यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है। सिलाई की शुरुआत चाहे आप ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो। नीचे से मोहरी 14 इंच नापते हुए सीधी सिलाई लगा लें। ये सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसका जो आगे का काम है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए, नीचे जो मोहरी वाली जो सिलाई है वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो इस प्रकार से सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद इसका जो आसन को हमने जोड़ना है। आसन जोड़ना बिल्कुल आसान है। ये देखिए, एक पल्ला ये वाला ऊपर का उठा लें, एक पल्ला आप इधर से इस वाले को उठा लें, इन दोनों को यूँ पकड़ें और यहाँ से आपको सिलाई की स्टार्टिंग करनी है। ये देखें, यहाँ से सिलाई स्टार्टिंग करेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट यहाँ से लाते हुए, ये देखिए इसका जो क्रोच एरिया है ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आके मिल जाएगा, और ये जो सिलाई है आपकी इस तरफ से कम्प्लीटली निकल जाएगी। ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ मशीन पर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, क्रोच एरिया की जो सिलाई है इस प्रकार से हम लगा लेते हैं, और सिलाई लगाने के बाद इसका जो आसन है बिल्कुल जुड़ चुका है। अब इसमें रह गया सिर्फ ऊपर जो काम है हमारा मेन, वो है इसमें लास्टिक लगाने का। लास्टिक लगाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको इतना फोल्ड कर लेना है, लगभग आधा इंच, और आधा इंच फोल्ड करके यहाँ पर पहले आपको एक सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। देखें, ताकि आपको सिलाई लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रकार से आधा इंच फोल्ड करें, यहाँ पर सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो सिलाई है ये मैंने लगा ली है पूरे ऊपर घेरे में, आधा इंच इसको मैंने फोल्ड किया है। अब इसको फोल्ड करने के बाद आपको लेनी है लास्टिक। टोटल जो इसकी कमर है वो है 36 इंच। जब आप पूरी कमर में लास्टिक लगाते हो तो कम से कम 4 इंच या फिर 3 इंच आपको लास्टिक कम लेनी होती है। तो 36 में से अगर मैं 4 कम करता हूँ तो टोटल बनता है 32 इंच। ये देखिए, मेरे पास ये जो लास्टिक ली है मैंने, ये ली है टोटल मैंने 32 इंच यानी 32। अब इस लास्टिक को ये देखिए पूरी एक सिंगल है, इसको आपने इस प्रकार से आपस में जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद यहाँ पर आपको लगानी है सिलाई इस प्रकार से। ये जो मैंने सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, इस सिलाई को लगाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपको लास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। देखें, ये लास्टिक डबल है। अब इस लास्टिक को आपने रखना है यहाँ पर। आप ये देख सकते हो ये जो निशान है लंबाई का, इसको यहाँ पर रखते हुए आपने इसके बराबर इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना बहुत आसान है। ये देखें कैसे, ये लास्टिक है, ठीक है। लास्टिक को इस प्रकार से रखा, इसके अंदर आधा इंच मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। ये देखें, इस प्रकार से इसको रखा मैंने, और अब आपको सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके पास में। कैसे, ये देखें, यहाँ से आपको सिलाई की स्टार्टिंग करनी है। सिलाई स्टार्ट करते समय बस एक चीज़ याद रखनी है, जब आप ये सिलाई लगाओगे तो आपकी जो लास्टिक है, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखें, इसको बिल्कुल एक बार यहाँ पर सेट कर लेते हैं पहले, और अब देखें किस प्रकार से लास्टिक को मैं लगाऊंगा। ये देखें, ये जो लास्टिक है इसको इस प्रकार से रखा, और इसके साथ साथ आपको इसे फोल्ड करते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से। अब दोस्तों जब हम लास्टिक लगाते हैं तो ये देखिए, ऊपर का जो कपड़ा होता है बड़ा और लास्टिक रह जाती है छोटी। अब लास्टिक में कोई दिक्कत ना है तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से इस लास्टिक को थोड़ा खींच लें आप, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, लास्टिक को जब आप खींचेंगे ना इस तरह से,
इस तरफ आपकी गैदर्स बनेंगी और आपका जो कपड़ा है आपको सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। बस इसी तरह से इस पूरी की पूरी जो सिलाई को कंटिन्यू करना है, मैं आपको लगा के दिखा ही रहा हूँ। आप चाहें तो लास्टिक को ऐसे भी खींच सकते हो, देखें जैसे इसको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए पूरा का पूरा जो आपका कपड़ा इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से जो लास्टिक है वो लग चुकी है। अब इसको अच्छा रूप दिखाने के लिए मैं आपको एक बार काउंटर पे लेकर चलता हूँ। अभी आपको काफ़ी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन काउंटर पे जाके आपको मैं समझाता हूँ कि इसका जो लुक है लास्टिक को लगाने के बाद कैसा आएगा। तो दोस्तों लास्टिक को लगाने के बाद आपको इसे ऊपर से इस प्रकार से खींचना है। देखें, एक बार इधर से पकड़ लें, एक बार इधर से पकड़ लें, ताकि लास्टिक अपनी जगह प्रॉपर सेट हो सके और जो इसकी जितनी भी गैदर्स हैं बिल्कुल इक्वल हो सके, बराबर हो सकें। ये देखें इस प्रकार से सारी की सारी गैदर्स बिल्कुल बराबर हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो लास्टिक है अभी केवल एक सिलाई में रुकी हुई है, बीच में से लास्टिक अपनी जगह घूमे नहीं। उसके लिए इसके सेंटर में भी हमें एक सिलाई लगानी होगी, वो सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों लास्टिक की जब हम ये सिलाई लगाते हैं बीच की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी, पहले आपको सुई को बिल्कुल सेट कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है। उसके बाद पीछे से भी खींचना है और इधर से भी आपको खींचना है, तो ही आपकी लास्टिक जो प्रॉपर तरीके से लग पाएगी। ये देखें कैसे, इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए गैदर्स तो बन ही जाते हैं और साथ में लास्टिक भी अंदर से फिक्स हो जाती है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। अब इसी प्रकार से सिलाई को आपने कंटिन्यू रखना है। देखें तो दोस्तों इसी प्रकार से पूरी की पूरी आपको सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो प्लाजो है कंप्लीट हो चुका है। हालांकि चलो कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें इंटरलॉक और प्रेस का काम बाकी है। बाकी इंटरलॉक और प्रेस करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका लुक आएगा, पहनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अफ़गानी प्लाजो बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में सिखाया। अफ़गानी प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।